जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक-ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद केआर। अच्छा, मैं 2 चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँगा आज। एक, सबसे पहले तो 2023 की जो कुरानदाज़ी है उसके हवाले से। आया कि 2023 में 2023 में कुरानदाज़ी नई रजिस्ट्रेशन होगी या नहीं? जैसा कि एक पूरा प्रोसेस होता है, 2022 में भी हुआ, पहले कुरानदाज़ी होती है और जो फिर कुरानदाज़ी में बुलेटिन में मतलब कि वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उनकी लिस्ट लगती है, उसके बाद एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है, फिर आपका प्रोसेस चलता है पेपर को लेकर। इस बारे में थोड़ी बहुत आपको अपडेट दूंगा 2023 के हवाले से, ताकि जो जो लड़का अप्लाई करना चाहता है, जो मतलब इंटरेस्टेड है, वो अभी से थोड़ी बहुत अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि नाम आ भी तो सकता है ना, इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार। तो एक ये था। दूसरा, सीसीबीआई के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, चूँकि अभी लड़के सीसीबीआई का वेट भी कर रहे हैं, थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो भी जाता है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इस हवाले से भी मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दूंगा। बाकी भी जो जो मेरे जहन में उस दौरान कोई बात आती जाएगी, इंशाल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। सबसे पहले 2023 की कुरानदाजी के हवाले से थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, मैंने कहा आपको पहले ही बता दूं, ताकि अभी देख लें, सितंबर चल रहा है ना, तो 2023 3-4 माह पहले ही अगर आपको पता चल जाए, तो जो जो लड़का इसमें इंटरेस्टेड है वो अभी से थोड़ी बहुत अपनी तैयारी शुरू कर दे। तो 2023 के हवाले से इंफॉर्मेशन यही है कि 2023 में भी कुरानदाजी होने जा रही है कोरिया के लिए। ये मेरा ख्याल है सेम ही प्रोसेस होगा कि आपकी पूरे पाकिस्तान से आपकी कुरानदाजी होगी सबसे पहले। उसके बाद ओईसी की वेबसाइट पे जैसे जैसे वो तरीकाकार वाज़िया कर देंगे ना, तब मतलब ये तो आपको कबल वक्त थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कुरानदाजी होगी 2023 में। तो जब 2023 आएगा इंशाल्लाह ताला, वो प्रॉपर डिटेल भी सारी जब आ जाएगी, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। ये मेंटली तौर पे मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि अगर आप 2023 में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी से थोड़ी बहुत, अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्राइवेट अपने तौर पे पढ़ सकते हैं, तो पढ़ें ज़रूर। अपनी तैयारी कर लें थोड़ी बहुत, ताकि जो एग्ज़ाम होगा 2023 में, अगर आपका नाम आ जाता है, फ़र्ज़ करें, तो आपके लिए पास करना इजी होगा। चूँकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लड़के मतलब कि तवक्कल पे करवा देते हैं, तो उनका नाम भी आ जाता है, लेकिन उनकी तैयारी नहीं होती। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका बहुत जल्दी पेपर भी आ जाता है, तो वो तकरीबन 99% फेल हो जाते हैं, क्योंकि तैयारी नहीं है। अभी रट्टा सिस्टम तो है नहीं है। अभी ये है कि जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी, वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होने के उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो जो लड़का भी अप्लाई करना चाहेगा, वो ये जहन में रखे कि 2023 में भी कुरानदाजी होगी। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है, वो अपने तौर पे थोड़ा बहुत पढ़ना चाहता है, इंटरनेट से पढ़ना चाहता है, या फिर कि कोई एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, तो टाइम ज़ाया ना करे। लेकिन अगर वो फारग है, उसके पास टाइम है, तो वो लाजमी इस बारे में कोशिश अभी से शुरू कर दे, ताकि 2023 में वो आसानी के साथ पार्टिसिपेट करके, अगर उसका नाम आ जाता है, तो वो इंशाल्लाह ताला इसमें क्लियर हो सकता है, पास हो सकता है। क्योंकि स्किल टेस्ट तो सिर्फ नॉर्मली होता है, बेसिकली तो आपका जो लैंग्वेज का है, वो बेसिकली होता है ज़रूरी। तो लैंग्वेज में अगर आप क्लियर हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि इजीली आप स्किल टेस्ट में भी वाज़िया तौर पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी रिसेंटली 600-700 जब वीज़ा आया लड़कों का, नए लड़कों का, तो एक उम्मीद सी भी बन गई है कि आगे भी जो 2022 में भी लड़के पास हो रहे हैं, इनके भी इंशाल्लाह ताला वीज़े प्रॉपर आएंगे। उसके बाद 2023 में भी, क्योंकि अभी 2022 वालों के जिनके अभी पेपर हो रहे हैं, इनका प्रोसेस मेरा ख्याल है सही तरीके से स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में, या इस साल के एंड पे। वो अभी तो मतलब पेपर होंगे, अभी इनकी लिस्ट लगेगी, फिर इनके डॉक्यूमेंट कोरिया आना शुरू होंगे, आहिस्ता आहिस्ता इनका सारा प्रोसेस चलेगा। तो ये 1 साल डिले ज़हन में रखें कि अगर आपने 2023 में पास करना है, तो वो प्रोसेस कंप्लीट होते होते वो 2023 का एंड आ जाएगा। जैसे अभी 2022 का एंड आ चुका है ना, 9वां मंथ तो जा रहा है ना, अभी तो 2022 वाले भी, ये बड़े सब्र के काम हैं। बिल्कुल ही अपना जो है मतलब हम्बल रहें, सब्र रखें। जो जो भी नए लड़के हैं, वो भी ज़हन में रखें कि ये बड़े सब्र के काम है। तो ये सब्र के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो प्रोसेस चलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे पिछले लड़कों का चला है, जैसे हम कोरिया आए, हम भी सेम तरीके से ही आए हैं। तो ये खुशाइन बात है कि इंशाल्लाह ताला अभी उम्मीद भी है कि नेक्स्ट भी जो लड़के भी पास होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट कोरिया आएंगे, मंजूरी होगी, उनके भी वीज़े आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो एक उम्मीद बन गई है, जो जो लड़का भी अप्लाई करना चाहता है, अभी से थोड़ी बहुत ही कोशिश शुरू कर दे।
दूसरा मैंने सीसीवाई के बारे में आपको कहा था। सीसीवाई एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका कोरिया का इजरा होने के बाद मतलब कि सीसीवाई इशू होना होता है। जब आपकी आईडी पे इजरा हो गया शो होता है, उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोरिया से ट्रांसफ़र होता है पाकिस्तान में। जैसे लिखा आ जाता है कि रिफ्यूज़ हो गया, तो इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो गया लिखा आ जाता है। तो फिर ओईसी आपको कॉल करता है। कॉल के बाद जब आपको ओईसी से कॉल आ जाती है, दोनों तरफ से माहदे पर दस्तखत हो जाते हैं, तो लिखा भी आ जाता है कि माहदे पर दस्तखत हो जाए। वो आपको कॉल आने के फ़ौरन बाद लिखा आ जाता है। उसके बाद जनाब वाली सीसीवाई का मरहला शुरू हो जाता है। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जमा होते हैं। आपकी एक हफ्ते 1 वीक की ट्रेनिंग भी ओईसी में अभी बहुत सारे लड़कों की चल भी रही है, होती है। उसके अलावा उसके बाद फिर आपका सीसीवीआई होता है। आपका सीसीवीआई जो आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जमा हो गए होते हैं कोरिया में, उसी पर होता है। तो कोशिश किया करें अपना पासपोर्ट जो भी है, जब आप जमा कराएं सारे डॉक्यूमेंट, तो आपका कम से कम कोई 1 साल से ऊपर हो या 2 साल से ऊपर हो, कोई मसला नहीं होता। वैसे सीसीवाई कर देते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि मेरा पासपोर्ट कम रह गया तो उसको रीन्यू भी करवा लें, क्योंकि सीसीवाई होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे तो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टंप होगा। तो वीज़ा स्टंप जब होगा तो फिर तो उनको रिक्वायर्ड होगा कि आपका जो पासपोर्ट है सॉरी, आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 1 साल से ज़्यादा तो अवेलेबल हो ना, क्योंकि आपका वीज़ा भी मेरा ख्याल है कि वो बेसिकली इधर आके तो 3 साल का आपका आपके आईडी कार्ड पे लगता है, तो उधर 3 माह का शायद लगाते हैं, लेकिन आपका पासपोर्ट की मियाद तो कम से कम वो देखते हैं ना। तो कोशिश करें कि अपना जो पासपोर्ट है इसको कम से कम कोई 1-2 साल अबव हो, तो वो आपके लिए सेफ होता है, मतलब कि आपका टाइम ज़ाया होने के चांसेस कम होते हैं। तो सीसीवाई का मतलब होता है कि जब आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हो जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है, कि कुछ लड़कों की सीसीवाई तो बहुत जल्दी भी हो जाती है, कुछ का थोड़ा टाइम भी लगता है। ये कंपनी का शेड्यूल वैसे होता है। कंपनी का जो मालकान होते हैं, उन्होंने जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में, तो उनका भी एक शेड्यूल होता है कि इस माह तक हमारा जो वर्कर है वो कोरिया आ जाए, खैर है। मतलब कि 1 माह भी लग सकता है, 2 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं। लेकिन जब दोनों के दरमियान माहदा हो जाता है तो 99% ये होता है कि थोड़ा लेट हो सकता है सीसीबीआई। कुछ लड़कों का लेट भी हो, 1 माह भी लग जाता है, 1.5 माह भी, 15 दिन में भी हो जाता है, 1 हफ्ते में भी कुछ लड़कों का हो जाता है। तो इस मामले में आप टेंशन ना लें, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक प्रोसेस होता है, वो मालिक ने पहले ही दिया होता है। सारा जो इदारा है इधर एचआरडी का, नोदम्बो का, उनको तो उस लिहाज से जो एचआरडी है वो तरतीब से आपके सीसीबीआई भी करता जाता है। तो इस मामले में आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी जो सीसीबीआई के हवाले से। सीसीबीआई का मतलब ये होता है कि जब आपका सीसीबीआई हो जाए, आपकी क्लियरेंस हो गई, आपके टोटल डॉक्यूमेंट डन हो गए, इसके बाद आपके सिर्फ वीज़ा लगेगा और आप फ्लाई करेंगे। जब भी आपका सीसीबीआई हो जाए तो आप ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें कि अब मेरे डॉक्यूमेंट जब जमा होंगे तो मेरा पासपोर्ट वीज़ा लगने के लिए एम्बेसी जाएगा। वीज़ा 2 से 4 दिन में जब आपका पासपोर्ट जाएगा, वो वीज़ा साइट्स भी हैं, उस पर भी शो हो जाता है आपका वीज़ा जब लग जाता है। तो सीसीबीआई के बाद आप अपने लगेज अपना मेंटली तौर पे तैयार होना शुरू हो जाएँ कि अब मैंने कोरिया जाना है। तो ये सिंपल सी बात है जो सीसीबीआई के हवाले से है। तो ये आप ज़हन में रखें। सीसीबीआई जिन-जिन लड़कों का अभी रहता है, बहुत सारे ज़्यादातर का रहता है। अभी मेरा ख़्याल है कि अगर 6 साढ़े 600 लड़के का कॉन्ट्रैक्ट अभी आया है रिसेंटली अगस्त में, तो मेरा ख़्याल है कि कोई 100-200 का ही शायद सीसीबीआई हुआ हो या इससे भी कम हो गालिबन। तो बाकी जो मतलब 70 60 70 80% है, वो लड़के अभी सीसीबीआई की तरतीब उनकी चल रही है, वो भी हो जाएगा। अभी इस वीक चूसक स्टार्ट हो रही है कोरिया में, 3 से 4 दिन छुट्टियां हैं पूरे कोरिया में, क्योंकि ये इनका नेशनल त्यौहार है चूसक, जो आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा किताबों में। इनका ईद की तरह का एक त्यौहार है ये। फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल मंडे तक चलेगा। सैटरडे संडे तो वैसे ही मतलब ऑफ डे हॉलीडे है ना, तो जुमा और मंडे को ये है। उसके बाद फिर सारे जिन जिन जो जो प्रोसेस रुकेगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। फ्लाइट्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ़्लाइट्स भी अब जब आपके वीज़े लगेंगे तो फ़्लाइटें इंशाल्लाह ताला इस माह के एंड से स्टार्ट हो जाएंगी। कमिटेड वर्कर की तो आ रही है 15 तारीख के बाद कोरिया में फ़्लाइट। तो बाकी भी जैसे जैसे शेड्यूल आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इन चीज़ों को लेके इतना परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे प्रोसेस आपका चलता है, जैसे जैसे जो शेड्यूल है इदारा चलाता है, वैसे वैसे आपके डॉक्यूमेंट ओके करके ओईसी आपको इन्फॉर्म कर देता है कि इस वक्त आपकी फ़्लाइट है। तो ये 2 ज़रूरी चीज़ें थी। एक तो कुरानदाज़ी के हवाले से ज़रूरी थे, ये था कि लड़के जो जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं, कम से कम उनको बहुत जल्दी इस चीज़ का इल्म जब हो जाएगा तो वो अभी से थोड़ी बहुत अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो उनको फ़ायदा तो कम से कम होना चाहिए ना, क्योंकि एंड पे जाके तो हर कोई बता सकता है ना कि यार कुरानदाज़ी हो गई या ये वो। तो मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं, मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि लड़कों तक पहुँचा दूँ।
इस चैनल का बनाने का, चलाने का मकसद या वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कम से कम इसका बेनिफिट भी आपको हो। सिर्फ बातें आके मैं करूं या चला जाऊं ये नहीं है। तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं, अगर वीडियो लंबी भी होती है तो इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन होती है। सोर्स मतलब आपका कोई ना कोई बेनिफिट की चीज़ ही मैं लेकर आता हूं। मैं मतलब खुद से कोई नसीहतें वो मैं अलहदा वीडियो कोई आपको मशवरा देना चाहूँ या जो भी आप कॉमेंट कर सकते हैं वो अलहदा बना सकता हूँ। लेकिन जब मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने आता हूँ तो मैं मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, मेरी कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर तरीके तक आप तक पहुंचा दूं और आपको समझा भी दूं। पहुंचाना तो एक सिंपल सी बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फैमिली की तरह का माहौल होता है ना, जब आप लड़कों को गाइड करते हैं। मैं कोई इतना तीसमार खान तो हूँ नहीं, मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, सोर्स होता है, जो मेरे पास वही मैंने आप तक पहुंचानी होती है। लेकिन मजा यही होता है ना कि वो इन्फॉर्मेशन 101% कम से कम 100% दुरुस्त हो, ताकि आपका भी एतमाद बने और आप दोस्तों को भी बताएं कि यार हाँ, यहाँ से हमें एक अच्छी और मुस्तनद जो है खबर मिल जाती है, जिसमें कोई दो नंबर ही नहीं होती है। हमें जान के मतलब इतना तो टाइम भी नहीं है वैसे। और वैसे भी मैं ये हकीकत को जानता हूँ कि जब जब पाकिस्तान लड़के बैठे होते हैं तो वो बड़ी मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टेंशन लेते हैं। तो मैं इस टेंशन के माहौल में आपको मजीद तो परेशान नहीं कर सकता। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी कोई खबर लेके आऊं, वीडियो बनाऊं, तो कम से कम आप इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन तो ले ही लें, लेकिन इसको एंजॉय भी करें कि यार कम से कम आप सोचेंगे कम से कम यार पॉजिटिव वे में कोई हमें समझा रहा है या गाइड कर रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मेरा मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, मेरा मकसद ये भी है कि इतने साल जो हमारा एक्सपीरियंस है कोरिया में, बाकी लड़के भी जो सीनियर है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं भी मतलब अपने का जो मेरा हिस्सा है वो भी इस काम में डालूं, ताकि नए आने वाले लड़के कम से कम मेरा ख्याल है कि लड़कों से मिलना ज़रूरी नहीं है, बस दुआओं में ही कोई याद रखे, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये फ्लो में मैं ये बातें भी कर गया। तो बाकी कोई भी जो मंजूरी है, जो भी मतलब टेंशन ले रहे हैं, इन चीज़ों को फिलहाल जेहन से निकालें। ये आहिस्ता आहिस्ता सारा प्रोसेस जो इंशाल्लाह ताला अभी चलेगा, तो सारे मामला जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप सारे क्लियर होते जाएंगे। तो ये छोटी छोटी टेंशनों को लेकर अपनी ज़िंदगी जो है ना वो जीरन ना बनाएं पाकिस्तान में बैठकर, क्योंकि आप जब एक ही तरफ देखते रहते हैं, एक ही तरफ देखते रहते हैं, तो आपकी बाकी की ज़िंदगी जो है वो भी इस मामला के साथ जुड़ के, आपकी फैमिली के मामला, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, उनको भी आप टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि आपकी जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो इस तरफ जाता है। फिर कुछ लड़कों के और भी मतलब क्वेश्चन आते हैं कि मेरा वजन ज्यादा है तो मैं क्या सिलेक्ट हो जाऊंगा। पाकिस्तान में मतलब 80-90 kg वजन तो एक सिंपल सी रूटीन है, लेकिन आपकी हाइट भी मैटर करती है ना। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो फिर तो 90 किलो, 95 किलो, 100 किलो तक भी वजन इतना मैटर नहीं करता ना, क्योंकि आपकी हाइट काफ़ी मतलब कि माशाल्लाह ऊंची है, मतलब 6 फुट एक बड़ी परफेक्ट हाइट होती है, तो थोड़ा नॉर्मल होता है। लेकिन कोशिश किया करें, वजन जो बड़ा हुआ होता है ना, मैं आपको सही बात बताऊं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरा भी काफ़ी ज़्यादा वजन बढ़ गया था, अभी थोड़ा बहुत मैंने कम किया है, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। जितना आप सेहतमंद रहेंगे कोरिया में या दुनिया के किसी भी हिस्से में, आप कामयाब रहेंगे, काम के हवाले से भी, पर्सनैलिटी के हवाले से भी। तो कोशिश करें इतना वज़न बढ़ने ही ना दें, थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज किया करें जो कि आपको टेंशन हो, क्योंकि जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई ऐसी चीज़ें होती है, तो आप थोड़ा बहुत एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो जाता है। ये पढ़ी लिखी बात है, क्योंकि जिस्म की वो जो मतलब हिलजुल है वो हो तो नहीं रही। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और मेरा भी कभी कभी बहुत जल्द तेज़ी से बढ़ जाता है, फिर उसको कम करना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत ही एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखें, कोई स्पोर्ट्स खेलते रहें या थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करते रहें, लाजमी करते रहें, ताकि आप जो है एक सेहतमंद ज़िंदगी को भी इंजॉय कर सकें। और ये बात 100% हकीकत है कि जितने आप फिट होंगे, जितने आप ओवरवेट नहीं होंगे, कोरियन मालिक है या जो भी मतलब है, जाहिर है कोई ऑनर होता है वो यही सिलेक्ट करता है कि मेरा जो आने वाला वर्कर है वो कम से कम थोड़ा बहुत फिट नजर आए, फिट हो। तो अपने आप को थोड़ा बहुत फिट रखें। ऑयली चीज़ों का या मतलब तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, अपनी ज़िंदगी में वॉक शामिल करें, थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज शामिल करें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, तो मैंने कहा वो भी शेयर कर दूं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपनी दुआ में याद रखा करें, और वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें, और दोस्तों से लाजमी इस बारे में मुतल्लक बातचीत किया करें, ताकि जो लड़के जो भी नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं, जो आने वाले लड़के हैं, उनको पिछली जो मेरी वीडियोज़ हैं
उनमें जाके भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। टोटल जो कोरिया का प्रोसेस है, मेरी बाकी भी वीडियोस भी जाके अगर आप देखेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरा जब से मैंने ये मतलब ये वीडियोस बनाना शुरू की हैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे राशिद केआर पे, तो इस पे जितनी मेरी पुरानी वीडियोस भी हैं वो भी जाके देखें, उसमें भी 100% इन्फॉर्मेशन यही टोटल पड़ी हुई है, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ आपके क्वेश्चंस को मद्देनजर रख के। तो आप ये जब ये नई नई वीडियो देखते हैं, सिर्फ इस पर तकिया ना किया करें, जो मेरी पुरानी वीडियोस है, जो लड़का अभी नई कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है वो पुरानी वीडियोस में जाके देखेंगे, वहां आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जब भी मैंने कोई वीडियोस बनाई है वो इन्फॉर्मेशन बेस पे बनाई है, और ये एक्सपीरियंस चूंकि खुद भी कर चुके हैं हम 2 बार, तो मैं खुद भी आया हूं ना कोरिया, मतलब कि इस प्रोसेस के तहत। तो ये तो मतलब रट्टे रटाए प्रोसेस है, जो मैं आपको फ्यू सेकंड में, फिंगर टिप्स में आपको हर चीज गाइड कर सकता हूं। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, जिस चीज का मुझे नहीं पता होता, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाह रहे होते हैं इस मामले में, कोई आपका इशू होता है छोटा मोटा, तो वो मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन ना भी हो, तो वो मैं इन्फॉर्मेशन लेकर भी आपसे शेयर कर सकता हूं। ये मतलब ऐसी सिंपल सी फिंगर टिप्स पे है ना, कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन आपको हो, इधर मैं कोरिया में वो किसी इदारे से भी ले सकता हूं, मतलब कोई लीगल इन्फॉर्मेशन हो ना, मतलब कि जो एक सिंपल सी हर बंदे के लिए कॉमनली फायदेमंद हो और ज़रूरी हो। तो ये सिंपल सी बात है। बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे जैसे मेरे पास आती है, वो अमानत के तौर पर आप तक पहुंचती रहेगी। बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। हर एक को दुआ में याद रखा करें, अपने माँ बाप की जितनी खिदमत हो सके किया करें। तो अल्लाह ताला करे कि जिस जिस स्टेज पे आप जो जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे कि आप उसमें कामयाब हों। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी मतलब टेंशन परेशानी है, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में भी रब्ता कर सकते हैं मुझे। राना राशिद ऑनलाइन मेरी जो पेज है फेसबुक का, उधर रब्ता कर सकते हैं। राना राशिद मेरा मतलब फेसबुक की आईडी है। मैसेंजर पे भी रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही कोई मतलब ज़रूरी क्वेश्चन हो या कोई इमरजेंसी ऐसा चक्कर हो, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिले, मैं इंशाल्लाह ताला आपको आंसर लाजमी कर दूंगा। अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं भी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कहीं से लेकर आप तक पहुंचा दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।